वेलकम दोस्तों। आज हम एश हैंडलिंग सिस्टम जो होता है ना, एश हैंडलिंग सिस्टम, इस एश हैंडलिंग सिस्टम में क्वांटिटी ऑफ एयर कैसे निकालते हैं, QTY ऑफ एयर, ये हम किस तरीके से निकालते हैं, ये हम फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो एक एश हैंडलिंग सिस्टम हमको डिजाइन करना है जिसकी कैपेसिटी होनी चाहिए 2500 kg पर आवर, या हम इसको बोल सकते हैं 2500 डिवाइडेड बाय 60 into 60, that is equal to 2500 divided by 3600, that is 0.694 kg per second। ये इतनी ऐश कन्वे करने का हमको ऐश हैंडलिंग सिस्टम बनाना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको कुछ इनपुट्स देता हूं। हमारा जो डेंस फेस ऐश हैंडलिंग सिस्टम होता है जो, ठीक है ना, ये डेंस फेस ऐश हैंडलिंग सिस्टम में जो एयर की वेलोसिटी होती है पाइपलाइन में, है ना, ये 3.5 मीटर पर सेकंड की होती है दोस्तों। ठीक है, और हमको ये पता है डेंसिटी ऑफ एयर लगभग कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ एयर हमको मालूम है। अच्छा दोस्तों, सॉलिड लोडिंग रेशियो जो है, ये क्या होता है, मास ऑफ ऐश डिवाइडेड बाय मास ऑफ एयर। ठीक है, तो ये जो डेंस फेस न्यूमेटिक सिस्टम का होता है, ये 20 होता है। ठीक है, सॉलिड रेडियस, तो मास ऑफ हमारा ऐश क्या है 694 डिवाइडेड बाय मास ऑफ एयर हमको नहीं पता, x है, तो हम x को निकालेंगे 0.694 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, तो जब हमने ये निकाला ना दोस्तों, तो ये वैल्यू आ गई 0.0347 kg पर सेकंड। ठीक है, अब ये kg पर सेकंड में आई है, इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, एयर की डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको एयर की डेंसिटी से हमने डिवाइड कर दिया। जब हमने इसको एयर की डेंसिटी से डिवाइड किया ना दोस्तों, तो ये आ गया 0.0289 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, अब ये मीटर क्यूब पर सेकंड आ गया, इसको मिनट में निकालना है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 0.0289 इंटू 60, ठीक है, मीटर क्यूब पर मिनट, दैट इज इक्वल टू 1.74 मीटर क्यूब पर मिनट, है ना। अब यहां तक आ गया दोस्तों। अब क्या है, हमको ये पता है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है 35.3147 CFT होता है, क्यूबिक फिट होता है। तो इसको क्यूबिक फिट में अगर निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो आप 35.3147 से। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, तो ये देखोगे 61.31 CFM आपका एयर फ्लो का रिक्वायरमेंट है टू कन्वे दिस मच अमाउंट ऑफ ऐश। ठीक है, तो अब आपका CFM में वैल्यू निकल गई। अब हमको से पाइपलाइन साइज अगर निकालना है, ठीक है, तो पाइपलाइन साइज क्या होगा दोस्तों, पाइपलाइन साइज होगा, पाइपलाइन एरिया पहले निकालो। पाइपलाइन एरिया क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर इन मीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ एयर इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड है, तो हमने वॉल्यूम ऑफ एयर मीटर क्यूब पर सेकेंड में क्या निकाला था दोस्तों, देखो ये निकाला, ये। ठीक है, सो दिस इज 0.0289 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ एयर डेंस फेस सिस्टम में कितनी रहती है दोस्तों, 3.5, तो यहां लिख दो 3.5। सो दिस इज हाउ मच, दिस इज एरिया ऑफ पाइपलाइन, दैट इज 0.0083 मीटर स्क्वायर। ये पाइपलाइन हमारे पास क्या आ गया, पाइपलाइन का एरिया आ गया, है ना। अब एरिया हमारे पास जब आ गया पाइपलाइन का, तो हम क्या करेंगे, हमको देखो पाइपलाइन का एरिया मालूम है ना, पाइपलाइन का एरिया मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमको ये पता है पाई डी स्क्वायर बाय 4 हमारे पास दिया हुआ है कितना, 0.0083। सो डी स्क्वायर, डी की वैल्यू क्या हो गई 0.0083 डिवाइडेड बाय पाई, है ना, इंटू 4 का रूट, दिस इज योर दिस मच,
जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये आ रहा है 0.102 मीटर, या आप इसको बोलोगे 100 mm, या आप इसको बोलोगे 4 इंच। सो 4 इंच जो आपका एश हैंडलिंग सिस्टम का पाइपलाइन साइज होगा। सो एश हैंडलिंग सिस्टम पाइपलाइन साइज विल बी 4 इंच। ये आपका पाइपलाइन साइज हो गया दोस्तों, है ना। और ये आपका एयर रिक्वायरमेंट हो गया 61। मैं यहां लिख लेता हूं पाइप साइज कितना है हमारा 4 इंच, और एयर रिक्वायरमेंट कितनी आई 61। ये इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, देखो हाईलाइट कर देता हूं, एक मिनट। ये 61.31 है ना। सो 61.31 CFM. So this is the way how we can calculate airflow as well as pipeline size of ash handling system. Things to be remembered are SLR, solid loading ratios of dense phase system should be higher than 20. Okay, means mass of ash divided by mass of air. ठीक है। और डेंस फेस न्यूमेटिक सिस्टम में जो वेलोसिटी ऑफ एयर होती है दोस्तों, वो होती है 3.5 के आसपास, 3.5 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारा आंसर है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।